हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और सिविक्स में आज बेटा हम बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड की। और हम जानेंगे कि रूरल लाइफ किस तरह की होती है। रूरल एरियाज में लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो है ऑप्ट करते हैं। फार्मिंग क्या होती है, कितने तरह की फार्मिंग होती है और कौन कौन से अदर ऑक्यूपेशंस हैं जो रूरल एरियाज में अपनाए जाते हैं। Right? So I'm sure you must be ready and excited to learn something new today. Yes. So without any further delay, let's get started. Okay. So here we go. The chapter name is Rural Livelihood. इस रूरल लाइवलीहुड में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं बेटा, फटाफट से देख लेते हैं। राइट, तो हम बात करेंगे फार्मिंग एंड टाइप्स की, ठीक है। अदर ऑक्यूपेशंस कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, बट बिफोर दैट देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। tada, ओके, जस्ट लुक हियर। What are the main source of rural livelihood? हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ सर्वे फॉर यू, लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम आज अपने इस सेशन में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट, मेन सोर्सेज क्या क्या हैं रूरल लाइवलीहुड के अंदर, एंड देन हाउ मेनी टाइप ऑफ रूरल लाइवलीहुड आर देयर। और जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसके सिवाय भी अगर आपके दिमाग में कोई भी आंसर आता है या कोई और ऐसी चीज आती है जो आपने किसी विलेज को विजिट करते हुए ऑब्जर्व की है, तो आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। राइट, ऑलराइट, एंड देन हियर कम्स द क्वेश्चन। In fact, okay, we'll find out the answer for this one as well, but it's kind of a लाइक ऑब्जर्वेशन थिंग। ये आपने खुद क्या ऑब्जर्व किया है? आप कभी किसी विलेज में गए हो? जरूर गए होंगे, राइट। तो वहां पर आपने ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज देखी जो आपको अर्बन एरियाज में, शहरों में देखने के लिए नहीं मिलती? If you remember this, it's perfect. I mean, you will be able to relate things कि how rural areas are different than urban areas. All right, चलिए तो इस चैप्टर को फटाफट से शुरू कर लेते हैं बेटा। यस, ऑल राइट, तो चलिए वन बाय वन फटाफट देखना शुरू करेंगे। यस, every citizen need to take part in the activities that take place in our families, neighborhood and school, society, etc. Yes, हम सभी, चाहे हम रूरल एरियाज में हो चाहे हम अर्बन एरियाज में हो, हम कुछ ना कुछ काम तो कर रहे होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करेंगे, जाहिर सी बात है। आपके पेरेंट्स आपके लिए, आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, आपके बेहतर लाइवलीहुड के लिए कोई ना कोई ऑक्यूपेशन उन्होंने ऑप्ट किया हुआ होगा। राइट, like some can be engineer, some can be doctor, some can be involved in some other field, right, like sales, marketing. There are so many things that people are doing. Okay, सेम चीज रूरल एरियाज में भी होती है भाई, उनको भी अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है ना। तो हम इस चैप्टर में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि भाई गांव के लोग कौन कौन से प्रोफेशंस, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो है वो ऑप्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सिविल लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। दैट्स राइट। इसका क्या मतलब है भाई, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो। आपको कुछ भी काम अपना पूरा करवाना है तो आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू कोऑपरेट विद अदर्स एंड अदर्स हैव टू कोऑपरेट विद यू। राइट, कोऑपरेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक प्रोग्रेस। यस, everywhere, like whether in urban or in rural areas, we find people doing one job or the other in order to make both ends meet. Right, all right, सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते। यू नीड टू कोऑपरेट विद अदर्स एंड अदर हैव टू कोऑपरेट विद यू। ठीक है, ऑल राइट, चलिए अब हम ये देखेंगे कि फार्मिंग क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्यों जान रहे हैं हम क्योंकि रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं। रूरल एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, इनफैक्ट आई मस्ट से कि अपनाया जाता है। राइट, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब। ओके, people are mostly farmers. There are however other people like who follow other different occupations as well, ठीक है, such as those of shopkeepers, आपको वहां पे shopkeepers भी मिलेंगे, ठीक है, blacksmiths भी होते हैं, ठीक है, and then potters, weavers, carpenters, barbers, tailors. There are so many other occupations also in rural areas
ठीक है, ऑल ऑफ देम फुलफिल द नेसेसिटीज ऑफ द विलेजर्स। ये सब क्या कर रहे हैं, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जरूरतों को तो पूरा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो दे डू देयर जॉब विच आर हेल्पफुल फॉर अदर्स। तो क्या हमको यहाँ पे कोऑपरेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। इफ वी वांट आवर जॉब टू बी डन, राइट, we have to pay them for something, like we are paying them like for their service, and this is how we are cooperating with the other one. Yes, okay, तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स, ठीक है। इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो गांव होते हैं, वहां पर the people are mostly farmers but all of them are not equal। मतलब हम ये तो कह रहे हैं ज्यादातर लोग कौन है, फार्मर्स हैं, ठीक है। सी लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू बेटा। यस, ज्यादातर लोग कौन है, फार्मर्स हैं, राइट। बट हर फार्मर दे आर नॉट इक्वल, सारे फार्मर्स बराबर नहीं है। क्यों? सिटीज में भी तो यही होता है, कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग लोअर मिडिल होते हैं। सेम इज द केस हियर, ओके। सी, आपके पास लार्ज फार्मर्स होंगे, आपके पास स्मॉल साइज फार्मर्स हैं, ठीक है, एंड देन देयर आर मिडिल साइज फार्मर्स, एंड देन देयर आर सम लैंडलेस फार्मर, राइट। तो अब कौन होते हैं ये लोग, मतलब एक अगर हम किसी को लार्ज फार्मर बोल रहे हैं या लार्ज साइज फार्मर बोल रहे हैं, तो उसके पास कितनी जमीन है कि हम उसको लार्ज फार्मर बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर स्मॉल साइज है तो उसके पास कितनी जमीन है, उसका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। हम इन चीजों के बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा, लार्ज फार्मर कौन है, फटाफट से देख लेते हैं। द फार्मर हु ओन मोर देन 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर कॉल्ड लार्ज स्केल फार्मर। सिंपल, ठीक है। जिसके पास कितनी जमीन है बताओ फटाफट, 5, मोर देन 5 हेक्टेयर, ओके। तो दे हैव नॉट जस्ट, हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट 5 हेक्टेयर है, उसके पास कितनी है, 5 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपके ऑप्शन में केवल 5 हेक्टेयर है, लाइक कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि लार्ज स्केल फार्मर कौन होते हैं बताइए, जिसके पास 3 हेक्टेयर है, 4 हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर है या फिर 6 हेक्टेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस केस में तो आप क्या करेंगे, 6 हेक्टेयर या 5 और 6 दोनों आंसर्स आर राइट। हाउएवर यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ऑप्शन जहां पे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। वो ये कह सकता है कि 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर, तो अब आप 5 हेक्टेयर को टिक करेंगे, राइट। Many large scale farmers who own more than 5 hectare of land do not work as farmer। अब बताओ, जिसके पास इतनी बड़ी जमीन होगी, क्या वो अकेला उस पूरी जमीन पे फार्मिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसके लिए। और पॉसिबल हो भी तो भी मतलब सारा काम वो अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या होगा, ये आदमी जिसके पास इतनी बड़ी जमीन है, ये खुद फार्मिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, दे गिव देयर लैंड टू अदर फार्मर्स। ये दूसरे फार्मर्स को अपनी लैंड दे देते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, एंड शेयर द प्रोड्यूस विद देम। अब जो भी वो क्रॉप जो है लाइक उगा रहा है, ठीक है, जो भी वो फसल उगा रहा है, तो उसका कुछ परसेंट किसको दिया जाएगा, इस व्यक्ति को, जो जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस जमीन को जोतने बोने का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो दे ऑल्सो एंगेज लैंडलेस फार्मर्स एंड पे देम आइदर इन काइंड और कैश। ये कुछ लैंडलेस जो फार्मर्स हैं उनको भी ये क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से लाइक कुछ काम दे सकते हैं कि भाई आप मेरी जमीन पे काम करिए, के बदले आपको क्या मिलेगा, कैश भी मिल सकता है, काइंड भी मिल सकता है। मतलब एक ये होता है ना कि जो भी क्रॉप आएगी, ठीक है, उसका कुछ परसेंट, 10%, 15%, इट डिपेंड्स कि लाइक उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उनको कुछ परसेंट दिया जाएगा काइंड के फॉर्म में, और कैश की फॉर्म में भी उनको पे किया जाता है ऑन हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस। ये भी हो सकता है कि 6 मंथ में पे किया जाए, ये भी हो सकता है कि 1 ईयर में पे किया जाए। ये सब किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए, मिडिल साइज्ड फार्मर। अभी मिडिल साइज फार्मर कौन है? अच्छा मुझे ये बताओ कि लार्ज साइज फार्मर कौन था, जिसके पास में 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी। तो मिडिल साइज कौन होगा, जिसके पास में
कितनी लैंड है? 2 to 5 हेक्टेयर्स, 2 से लेके 5 हेक्टेयर्स तक की जमीन इसके पास है। दे मोस्टली वर्क इन देयर फील्ड एंड ग्रो क्रॉप्स, ये अपने फील्ड में काम करेंगे, क्या करेंगे? फसल उगाएंगे। फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कह रहे हैं सबसिस्टेंट फार्मिंग। ओके, ऑलराइट। Where the main production is consumed by the household of the farmer. Okay, such farmers usually use the traditional tools, but sometimes they hire tractors and harvesters. जनरली ये क्या कर रहे हैं? हम अपने फार्म्स में, अपने जो भी लैंड जिस पे ये काम कर रहे हैं, तो उसमें ये ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं। लाइक जैसे आपने पहले सुना होगा कि किसान हल से खेत जोता करते थे, तो ये उस तरह की टेक्निक्स भी यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो अब जो कुछ टेक्निक्स आ गई हैं, ये उनको भी यूज करेंगे। ये क्या करेंगे? कुछ ट्रैक्टर्स को भी क्या कर लेंगे? हायर करेंगे, एंड हार्वेस्टर्स को भी हायर करेंगे। ओके, दे ग्रो फूड क्रॉप्स सच एज wheat, barley, maize, बाजरा, राइस, एक्सेट्रा। ये कौन सी फूड क्रॉप्स को उगाते हैं? देखो, व्हीट, बार्ले, मेज, बाजरा, राइस, इस तरह की फूड क्रॉप्स को ये उगाते हैं। ऑल राइट, चलिए फटाफट से देखते हैं अब ये स्मॉल साइज फार्मर कौन है। अभी तक हमें ये समझ में आ गया होगा कि लैंड के साइज के बेसिस पर हम बता रहे हैं कि कौन फार्मर जो है वो मिडिल साइज है, कौन जो है वो लार्ज साइज है, राइट। तो अभी हम स्मॉल साइज की बात कर रहे हैं, तो देखिए फटाफट से, The one who owns less than 2 hectares of land। अब समझ में आया बेटा? देखो, लार्ज साइज जब हम बात कर रहे थे, यस, when we were talking about large scale farmer, उसके पास कितनी जमीन है? उसके पास है more than 5 हेक्टेयर्स, राइट। चलिए, उसके बाद में आया था मिडिल, है ना, मिडिल स्केल और मिडिल साइज। उसके पास में कितनी है? इन बिटवीन 2 to 5, राइट। इसके बाद में हमने बात करी स्मॉल साइज की, ठीक है। तो फिर स्मॉल साइज फार्मर जो हैं उनके पास में है लेस देन कितना? बताइए। उनके पास में है लेस देन 2 हेक्टेयर्स, राइट। ऑल राइट, तो इतना हमें समझ में आया कि हम किस बेसिस पर किस फार्मर को लार्ज स्केल फार्मर कह रहे हैं, किस फार्मर को मिडिल स्केल, और किस फार्मर को हम स्मॉल साइज फार्मर कह रहे हैं। लेकिन एक और कैटेगरी आती है, लैंडलेस फार्मर। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार स्मॉल साइज फार्मर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, ठीक है। Who owns less than 2 hectares of land cannot make both ends meet to make income and expenses। इनके पास जमीन इतनी ज्यादा नहीं है कि बोथ हैंड्स को क्या कर सके, लाइक फुलफिल कर सके उनकी जो डिमांड, यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, those who do not have any land lead a difficult life। अब जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसको तो बाकी के ऑक्यूपेशंस के बारे में ही सोचना पड़ेगा, right? They have to work for the large scale farmers, though sometimes some of them help the middle size farmer as well। मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो या तो जिसके पास बड़ी जमीन है उसके खेत में काम कर सकते हैं, मिडिल साइज वाले के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, due to the miserable conditions, a few of them leave their villages and shift to the nearby town or cities to earn for themselves and their families, whom they leave behind in their native villages। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग गांव को छोड़कर और कहाँ चले जाएंगे? शहरों में शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? फॉर अ बेटर लाइवलीहुड, फॉर अ बेटर अर्निंग। और उनके परिवार गांव में रह रहे हैं, तो उनको पालने के लिए वो क्या करेंगे? अपने एरिया से या अपने रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट करेंगे। चलिए फटाफट से जानते हैं कि ये लैंडलेस फार्मर कौन होते हैं, क्या करते हैं। लैंडलेस फार्मर्स आर बेसिकली फार्मर्स हु डू नॉट ओन द लैंड दे आर फार्मिंग। मतलब जिस लैंड पर वो फार्मिंग कर रहे हैं वो उनकी जमीन नहीं है। गांव देहात की भाषा में हम इसको बोलते हैं बटाई पे काम करना, ठीक है। तो ये वही कर रहे होते हैं।
Means landless farmers are those people who do not have any land for farming or who are prevented from owing the land they farm by economic system or by rich people who own a lot of land. हो सकता है कि कोई मतलब ये चाह रहे हैं परचेज करना तो कोई इनको करने नहीं दे रहा है, या कोई भी किसी भी तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन लैंडलेस फार्मर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीन पर काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई फार्मर्स की। हमने फार्मर्स के बारे में इतनी डिटेल जानकारी क्यों ली बेटा? इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं रूरल लाइवलीहुड की, और रूरल लाइवलीहुड में मेन लाइन सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रूरल इकोनॉमी ज्यादातर किसके ऊपर रिलाई करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई करती है। लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के अदर ऑक्यूपेशंस हैं, चलिए अब उनके बारे में देखते हैं। दी अदर ऑक्यूपेशंस, जिसमें सबसे पहला है शॉपकीपर। क्या शॉपकीपर्स हमारे अर्बन एरियाज में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, विलेजेस में भी होते हैं, राइट? तो इन विलेजेस द नेक्स्ट टू द फार्मर, ओके, शॉपकीपर्स ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन फुलफिलिंग द नीड ऑफ द विलेजर्स। अब गांव के लोगों की जो आम जिंदगी की नॉर्मल लाइफ वाली जरूरतें हैं, उसके लिए कुछ शॉप्स हैं, वहां पे शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं? सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, दे सेल डिफरेंट डेली यूज आर्टिकल्स सच एज फूड आइटम्स, ग्रोसरी, स्टेशनरी, हॉजरी एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। ठीक है, people purchase the daily use material by cash or some of them buy things on credit. All right, naturally those who buy the things on credit have to pay more, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब बात करेंगे ब्लैक स्मिथ के बारे में। जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इस तरह का ऑक्यूपेशन भी फॉलो किया जाता है या ऑप्ट किया जाता है। ठीक है, ब्लैक स्मिथ, देखो, द ऑक्यूपेशन ऑफ द ब्लैक स्मिथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज। वाई? बात करी थी ना हमने कि ये क्या करते हैं, खेत जोत रहे हैं। ठीक है, तो खेतों में जो सामान की लाइक अगर हल चाहिए, अगर ट्रैक्टर का कोई भी सामान चाहिए, या किसी भी तरह का, यही यही एक दो चीजें नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिनकी जरूरत पड़ सकती है, तो ये उनको क्या करेंगे? अवेल करेंगे। चलिए किस तरह से करेंगे? इनफैक्ट आपको अवेलेबल कराएंगे, राइट? देयर इज वन फैमिली इन ऑफ अ ब्लैक स्मिथ इन ईच ऑफ द विलेज। ठीक है, हर विलेज में क्या होती है? फैमिली होती है किसकी? ब्लैक स्मिथ की। ठीक है, ही मेक्स टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ आयरन फॉर फार्मिंग कम्युनिटी, राइट? ऑलराइट, ही ऑल्सो रिपेयर्स द टूल। ये टूल्स के लाइक नए टूल्स तो प्रोवाइड करेंगे, ये पुराने टूल्स को रिपेयर्स भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इन रिटर्न फॉर द कैश और इन काइंड। अब इनकी मर्जी है ये पेमेंट किस तरह से लेना चाह रहे हैं, ये पेमेंट कैश में लेते हैं या काइंड के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हेल्प हिम इन वर्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड एज असिस्टेंट कीप्स द फायर बर्निंग बाय वर्किंग ऑन द बैलोज। तो इनकी जो फैमिलीज है वो क्या करती है? इनकी हेल्प करती है। और राइट, इसके बाद में हमने देखा असिस्टेंट कीप द फायर बर्निंग, ठीक है, बाय वर्किंग ऑन द बैलोज। और राइट, he strikes the iron when it is hot and mold the iron in desired shape। आपने देखा होगा कि किस तरह से काम करता है, उसमें स्पार्क भी निकलता है जब वो किसी भी आयरन को क्या कर रहे होते हैं? शेप दे रहे होते हैं, राइट? तो दिस इज देयर बेसिक वर्क। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर पर्सन हु इज अ कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर क्या करेगा? As iron tools and implements are the need of the villagers, wooden items are also the need, right? तो फिर ये wooden items को क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, then comes handicrafts and small scale industries। चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ये इसके बारे में ना ज्यादा जानकारी हमको कब मिलती है? जब आपने देखा होगा टाइम टाइम पर आपके आसपास में कहीं कोई मेला लगता है ना? तो वहां पे हमको ऐसे बहुत लोग दिखाई देते हैं जो अपने विलेजेस में क्या कर रहे होते हैं? हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस मेले में वो उसकी एग्जीबिशन लगाते हैं। और ये चीजें लाइक जाहिर सी बात है क्योंकि वो अपने विलेजेस से आपको यहाँ लाकर दे रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट भी कभी कभी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ओके, but not always, not always. Okay, many small scale industries like cloth dyeing, block printing, weaving on handlooms, ठीक है, and then handicraft, embroidery work have mushroomed in village। ये क्या होता है? ये villages में ही फ्लॉरिश होते हैं ज्यादातर, हमने देखा है। ठीक है,
women and sometimes even children help in these industries. इसमें बच्चे भी इनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. In fact, they enjoy these things a lot. Okay, they work from home and sell the products to the traders and cooperatives. ये अपने घर में सारा सामान बनाते हैं और उसको किसको बेच देते हैं, ट्रेडर्स को और कोऑपरेटिव्स को. तो इनके इनके बनाए हुए सामान से ज्यादा फायदा किसको होता है, उन ट्रेडर्स को, उन कोऑपरेशंस को जो इनके प्रोडक्ट को परचेज करके और मार्केट में उनको और हाई रेट पर सेल करते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस. ठीक है, तो कभी क्या होता है, हमारे अर्बन एरिया में भी जो बिजनेस हो रहे होते हैं उनकी रूट कहां से जुड़ी होती है, विलेजेस से जुड़ी होती है. राइट, चलिए बिजनेस एंड ट्रेड की बात करते हैं बेटा. The small scale traders sell items of daily need of the people. मतलब अब देखो इसमें क्या है कि आपके आम जिंदगी में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है. आपको फूड आइटम्स चाहिए, आपको ग्रोसरी का सामान चाहिए, ठीक है, आपको और भी लाइक टॉयज वगैरह भी, कभी लाइक घर में अगर बच्चे हैं तो उनको टॉयज चाहिए. तो इस तरह के लाइक छोटे छोटे सामान या फिर आम जिंदगी में जरूरत आने वाले, काम पड़ने वाले जो सामान है उनका भी डेली बेसिस पर क्या होता है, ट्रेड होता है. ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग इज they are selling items of daily need to the people of villages. The major items sold here are clothes. ठीक है, आपको clothes मिलेंगे, shoes मिलेंगे, grocery मिलेगी. ठीक है, then toys and even electronic goods for some use. What do we call it, like रोटी कपड़ा और मकान का सारा सामान आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, since television and radio, please correct this, it's not red eye but it is रेडियो. लोग रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. तो अब गांव में भी लोगों के पास रेडियो तो चलता है, उनको किसी नई चीज के बारे में पता चलेगा तो वो आसपास की जो शॉप्स हैं उन पे जाके बोलेंगे कि भाई हमको ये चीज चाहिए. तो ये लोग क्या करेंगे, ये शहरों से उन चीजों को इंपोर्ट करेंगे और अपने विलेजेस में उनको बेचेंगे. ठीक है, and then this way they are flourishing their business. right, गवर्नमेंट जॉब्स. चलिए, क्या गांव में गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, बताइए. बिल्कुल होते हैं बेटा. Various government jobs are also available to the villagers. The government runs bank, post offices, schools, hospitals, etc. ठीक है, okay, the employ some. तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि उन्होंने क्या खोले हुए हैं, बैंक खोले हैं, पोस्ट ऑफिसेस खोले हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स खोले हैं, तो कुछ लोग उसमें काम करने के लिए भी तो होने चाहिए ना. तो दे एम्प्लॉय सम लोकल पीपल हु आर एजुकेटेड एंड ट्रेन देम टू वर्क इन दीज इंस्टीट्यूशंस. वो कुछ लोकल लोगों को हायर करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे. ठीक है, उनको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है. ऑलराइट, during the lean period of government often organizes public work such as the construction of road, water tanks, etc. We know that while choosing workers for such projects, the government gives preference to the members of the poorest family. देखो सरकार को किसका ध्यान रखना है, सरकार को हर ग्रुप का ध्यान रखना है, हर क्लास का ध्यान रखना है. तो जब इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के पास में होते हैं, भाई रोड बनवानी है, ठीक है, वाटर टैंक्स हैं, ये सब लगवाना, तो ये क्या करेंगे, ये जो पंचायत है उस गांव की, उनसे पूछेंगे कि हमको एक ऐसी लिस्ट दीजिए जिसमें आपके गांव के पुअरेस्ट लोगों की लिस्ट है, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं. ठीक है, तो जब पंचायत उनको लिस्ट प्रोवाइड कराएगी तो ये क्या करेंगे, ये उन लोगों को इन कामों के लिए हायर करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, शायद वेजेस पे ही हायर करेंगे. राइट, क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका, तो वो क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, उनको पैसे देंगे और काम खत्म हो जाएगा. तो बस इतना ही काम है ना. चलिए, तो फिर उसके बाद में अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा तो फिर वो उस पे काम करेंगे. ऑलराइट, अब देखो रूरल इंडेप्थनेस के बारे में बात करते हैं. भाई हमने देखा कि गांव के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं. हमने जब फार्मर्स की भी बात की थी बेटा, तो हमने कहा लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, उसके बाद में मिडिल स्केल हैं, उसके बाद में स्मॉल स्केल हैं, उसके बाद में लैंडलेस फार्मर्स भी हैं. तो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं या फिर रूरल एरिया के अंदर जो पुअर पीपल हैं, तो उनको पैसा तो चाहिए, है ना. अब पैसा जब चाहिए तो वो क्या करते थे, पहले ज्यादा करते थे, अभी ऐसे बहुत कम केसेस हैं. क्यों है वो भी आई विल टेल यू. ओके, तो ऐसा करते थे कि वो क्या करते थे, जो भी गांव के अंदर एक साहूकार व्यक्ति है, कोई ज्यादा रिच व्यक्ति है, वो उससे पैसे क्या ले लेते थे, उधार लेते थे.
अब उधार जब वो पैसे लेते थे तो जो ये व्यक्ति पैसे देने वाला है, ये इनको हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता था कि आप ठीक है, अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको अभी बहुत जरूरत है, आपने कहा कि आपको 100 रुपीज चाहिए, आप गए लैंडलॉर्ड के पास, आप गए किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, जैसे कि कोई भी, इट कैन बी एनी मनी लेंडर। आप उस मनी लेंडर के पास गए और आपने कहा कि आई वॉन्ट 100 रुपीज। उसने बोला ठीक है, तुम्हें जरूरत है, मैं तुमको 100 रुपीज दे रहा हूँ, पर जब भी तुम इसको मुझे कितने परसेंट पे, फॉर एग्जाम्पल 80% इंटरेस्ट के साथ जब भी तुम्हारे पास पैसे हो वापस कर देना। हाउएवर 80% में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब वो ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देते थे तो दिक्कत क्या होती थी, कभी कभी ये जो व्यक्ति पैसा मांगने गया है, जो फार्मर है, उसका इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा है कि वो 100 रुपीज का इंटरेस्ट तो कई बार दे देगा, लेकिन वो मेन जो पैसा बनेगा, उसका मूल जो पैसा है, वो उसे कभी पे नहीं कर पाता था, वो कर्ज में दबता चला जाता था। ये इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा और उसका जो अमाउंट है वो पे नहीं कर पाता था, ठीक है। अब इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया बेटा, सरकार लेकर आई क्या, आपके गांव गांव तक बैंक को पहुंचा दिया सरकार ने। इस तरह से देखो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इनडेप्टनेस, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रूरल क्रेडिट्स थ्रू सेवरल रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स की हेल्प से सरकार ने क्या करना शुरू किया कि आपको पैसा चाहिए, आप बैंक के पास आइए भैया, कम से कम आपके पास आपका जो इंटरेस्ट का जो कर्ज बढ़ता जा रहा है इंटरेस्ट के नाम पे, आपके सर पे वो नहीं होगा, है ना। तो सरकार ने कौन कौन से दो बैंक है बेटा, रूरल, रीजनल रूरल बैंक एंड देन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। दीज बैंक्स आर हेडेड बाय, इनको हेड कौन कर रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में नाबार्ड। एंड माई क्वेश्चन टू यू इज, टेल मी इन विच ईयर नाबार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड, आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कौन से साल में, कौन से वर्ष में हुई है, ठीक है। ओके, most of the farmers depend on the monsoon and so the climate conditions play a major role in their lives। ज्यादातर फार्मर्स किस चीज पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पर, क्यों, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के फील्ड में है ना बेटा, तो उनको क्या चाहिए, अच्छी बारिश चाहिए अपनी फसल के लिए, तो उनके लिए क्या है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। Different crops are owned and harvested at different times and need moisture and water, right? In varying degrees, अलग अलग डिग्रीज पर इनको क्या चाहिए, अलग अलग, लाइक देखो हर फसल की अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, लाइक डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट नीड ऑफ मॉइस्चर एज वेल। तो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। then there are times when people are very busy and also other times when they do not find enough work। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को फुर्सत नहीं होती काम से, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके पास कोई काम नहीं होता बेटा, वो खाली बैठते हैं, ठीक है। तो whatever the local differences, there are great similarities in the problems or situations that are the rural people they are facing, okay, in different region of our country। In many cases, people from rural areas come to the cities as they are unable to sustain themselves in village। कई बार क्या होता है कि लोग गांव से शहर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए एक अच्छे रोजगार की तलाश में, सिंपल सी बात है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, एक बार में इसको पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन, इट्स लाइक इट आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। Okay, it gave a major boost to the dairy sector in India in the late 1960 by producing milk in rural areas through small producers, cooperatives, and moving on like industrially processed milk from these small holders like sources to urban demand centers, ठीक है। This established the much needed linkage between rural producers and urban consumers, ठीक है। The growth achieved has been uninterrupted ever since and culminated in India becoming the world's single largest producer of milk
since the mid 1990s. All right. तो चलो इसको एक बार पूरा डिटेल में समझते हैं हुआ क्या था। हुआ ये था बेटा, देयर वाज अ ग्रेट पर्सन, हिज नेम वाज डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये जो अमूल के प्रोडक्ट्स आप देखते हो ना आज मार्केट में, तो ये उन्हीं की देन है। ठीक है, अमूल उन्हीं की देन है एक्चुअली। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने देखा कि विलेजर्स के साथ में एक चीज बड़ी गड़बड़ हो रही है कि ये लोग मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं ये मिडिलमैन को देते हैं, मिडिलमैन हाई रेट पर इनसे खरीद रहा है, उनको नुकसान मतलब उनसे प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है और हाई रेट पर मिडिलमैन क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो इसमें वो जो मेन व्यक्ति है जो उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बना रहा है, उसका तो नुकसान है, जिसका वो प्रोडक्ट है उसको तो नुकसान है। तो इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करी कि भाई सारे विलेजर्स को बोला आप इसको क्या करो, इसको आप यहाँ आके बेचो, आपको सही दाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि एक टाइम पर जो ये लोग थे, जो विलेजर्स थे, ये क्या कर रहे थे, कम प्रोडक्शन करते थे मिल्क का। ठीक है, और उसके बाद में ये जो टाइम यहाँ से बताया जा रहा है ना, 1960 से लेकर 1990s के बीच में, यही वो लाइक टाइम पीरियड ऐसा हो गया था कि एक बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला मिल्क प्रोडक्ट्स के लाइक उसके प्रोड्यूस में। ठीक है, एंड इन्हें ही क्या बोला जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। ऑल राइट, इसके सिवाय बाकी की सभी चीजें आपको यहाँ पर दिखा दी गई हैं, दे दी गई हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। लेट्स quickly take a review of what we have learned today. उससे पहले I have a question for you. Who is father of white revolution? It's the easy question, right? You must know the answer. Okay. तो फटाक से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है बेटा। ओके, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरिया, दैट्स राइट। ओके, द लार्ज फार्मर often employ the and exploit the landless farmer, that's true. Okay, so rural people take loan from money lenders which make them debt trap, yes. However, ये चीज अब बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल ये चीज थोड़ी बहुत है, आज भी है। ठीक है, the main occupation of the people in village is, what is that, tell me. अभी तक by this time you should be aware of this answer, right? The main occupation of the people in village, is it criminal? No. Officers? No. Is it actors? No. So basically option number C is the right answer. Okay, so we are going to take option number C, and please make sure you are filling the circles properly, okay, so that there is no possibility of you losing even a single mark. Okay, all right, and then a large area of land is owned by, क्या स्मॉल फार्मर एक लार्ज एरिया को ओन कर सकता है? नहीं कर सकता। कोबलर करेंगे? नहीं करेंगे। देन मार्जिनल फार्मर्स? नो, राइट? देन वी कैन से बिग फार्मर्स। ओके, so option number A will be the right answer. Yes? All right, perfect. Then comes question number 3. Dash farmers own less than 2 hectares of land. Is it landless farmer? नहीं, landless farmer के पास तो जमीन ही नहीं होती। ठीक है, small farmers? Yes. And then, okay, let's just mark option number, is it D? Yes. Perfect. Now what we are going to do, we'll see what is question number 4. It is prominent business in rural sectors. What is it? Poultry farming, handcrafts industry, dairy farming, or hair cutting? You tell me what can be the answer. It's the easy one. So what do you think? Are they like doing the handicraft industry? Like a handicraft industry is the prominent business in rural sector? Or is it dairy farming, or is it poultry farming, or hair cutting? Hair cutting, no. Poultry farming, no. Is it handicraft or dairy farming? Tell me. It is option number B, right? Okay, perfect. Chaliye. Now let's move on to fill in the blanks. The population of the rural area is mainly dependent on what? Agriculture, right? So we will say agriculture. Perfect.
A dash is a person whose land holding is not very large. So tell me, who is this person? Can we call him? Okay, his land holding is not very large. बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है. Can we say he's a middle-sized person? Yeah. Or middle-scale farmer. Middle-scale farmer. Okay, I do not have space here. आप क्या करेंगे? आप इसको proper space में लिखेंगे, ठीक है? Okay. Dash grows at fast pace and quite profitable. Food crops. इसीलिए तो they were cultivating it, right? Food crops. Okay. The produce of dash and dash are sold nearly urban areas. कौन कौन से produce होंगे जिसको हम urban areas में sell कर सकते हैं from rural areas? Tell me. Okay. Can we say like handicraft? मैं इसको short form में लिख रही हूँ, आपको इसको full लिखना है क्योंकि I'm just looking at the space and then small scale industries, ठीक है? So make sure you are not writing in short forms, okay? Don't abbreviate it. All right. And then let's just move on to true and false. Many small farmers take loan to buy seeds and fertilizers. Yes, they do. Okay, so we can say it's true, right? Agriculture is the main occupation of the people living in most of the villages. Yeah, right, that's true. Women in villages do not work outside their homes. That's not true. आप देखोगे गांव में जो महिलाएं हैं वो खेतों में भी जाती हैं काम करने के लिए, ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी हेल्प कर रही होती हैं, तो वी कैन नॉट से कि दे डू नॉट गो आउटसाइड देयर होम. हाँ, अगर यहाँ पे होम्स की जगह पर विलेज लिख दिया होता कि गांव में के अंदर, मतलब वो क्या नहीं करती, काम नहीं करती, तो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दे कैन नॉट वर्क आउटसाइड देयर विलेज, राइट, अपने विलेज के बाहर वो काम नहीं, तो हम यहाँ पे सोच सकते थे कि हाँ ठीक है, वो ज्यादातर क्या करते हैं, अपने गांव के अंदर रहते हैं, अपने घरों में रहती हैं, बट इट डजंट मीन कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, ठीक है, दे आर वेरी मच एक्टिव इन सो मेनी एक्टिविटीज. स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट हायर लेबरर्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? Yeah, they sometimes they're doing it, but generally they don't, so we can say it's true. So rest of the answers, rest of the questions, I'm sure you can do on your own, and I hope learning this chapter was fun for you, right? Okay, so time for me to say bye bye, but before that I would say please keep learning, keep revising, because revision is the ultimate key to success. Bye bye.